নমস্কার, হ্যালো কলকাতায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন হ্যালো কলকাতা টিভি। নিত্য নৈমিত্তিক নিউজ আপডেট পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए जरूर बरते ये 7 सावधानियां। मॉनसून के आ जाने से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में अब हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे बरसात के मौसम में हर साल वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा तो होता रहता है, लेकिन ये सारे लक्षण कोरोना वायरस के भी हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी तक इस घातक वायरस से बचने के लिए कोई दवा नहीं बनाई गई है। इसलिए ये सावधानियां ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पिए काढ़ा। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन भर में 2 से 3 बार काढ़े का सेवन करें। आप घर में आसानी से काढ़ा बना सकते हैं। कई शोधों में इस बात का दावा किया गया है कि काढ़े का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाथ धोने की आदत डालें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ धोना ही सबसे कारगर तरीका है। कई लोगों ने हाथ धोने की आदत को फालतू मान लिया है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप पूरे दिन घर में रहते हैं तो दिन भर हाथ धोने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खाना खाने से पहले, छींकने और खांसने के बाद जरूर हाथ धोएं। गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा तो आपको कोई भी वायरस आसानी से अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। इसलिए इस समय प्रयास करें कि गुनगुने पानी का सेवन किया जाए। मास्क पहने। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। कई शोधों में इस बात का दावा किया गया है कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। इस समय मास्क पहनना ना भूलें। मुंह, आंख और नाक को हाथ से ना छुएं। अभी तक किसी मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस मानव शरीर में 3 अंगों के माध्यम से प्रवेश कर सकता है: मुंह, आंख और नाक। इनमें से सबसे ज्यादा संभावना नाक के द्वारा प्रवेश करने का होता है। ऐसे में बेहतर होगा कि मुंह, आंख और नाक को हाथ से छूने से बचें। हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर का पाउच या बॉटल रखें। अगर आप किसी भी सार्वजनिक जगह से जैसे ही आप पर्सनल स्पेस में आते हैं तो सैनिटाइजर से अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ कर लें। जरूरी हो तो तभी यात्रा करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यात्रा करने से बचें। अगर कुछ समय तक ट्रेन और प्लेन से लंबा सफर ना करें तो अच्छा ही है। अगर आपको किसी जरूरी काम से सफर करना ही पड़ रहा है तो अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम देख लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण कुमार।
वायरस से बचना है तो अपनी कार को ऐसे करें सैनिटाइज। जाने क्लीनिंग, सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने में क्या है अंतर। भारत में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाए जाने के शहरों में आम जनजीवन शुरू हो रहा है और ऐसे में लोग अपने वाहनों को लेकर सड़क पर जरूर निकलेंगे। घर के बाहर जाना अभी भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन यदि आपको अपनी कार लेकर निकलना बहुत जरूरी है तो फिर सड़क पर निकलने से पहले कार को क्लीन, सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने के बारे में जान लें ताकि आप सुरक्षित तरीके से आवाजाही कर सकें। क्या है क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टिंग के बीच अंतर। क्लीनिंग में साबुन और पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से कीटाणु तो दूर हो जाते हैं, लेकिन पानी कीटाणुओं को खत्म नहीं करता। सैनिटाइजेशन से कीटाणु कम हो जाते हैं और बैक्टीरिया खत्म, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। जबकि डिसइंफेक्टिंग में केमिकल द्वारा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारा जाता है, जिससे क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इनके लिए किन चीज़ों का उपयोग करें। अपने वाहन के इंटीरियर के लिए एक डिसइंफेक्टिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें। घर में इस्तेमाल की जाने वाली क्लीनिंग उत्पाद जैसे ब्लीच, एसीटोन, क्लोरीन और अमोनिया आपके वाहन के इंटीरियर और पेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वाहन को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट जर्म फॉगर खरीदें। इसका उपयोग कैसे करें। डिटेलिंग उत्पादों से क्लीनिंग करने के दौरान डैशबोर्ड या अन्य सतहों पर उसे सीधे स्प्रे ना करें। पहले उसे माइक्रोफाइबर कपड़े में स्प्रे करें और फिर उसे सतह पर लगाएं। ऐसा करने के बाद क्विक वैक्यूम की मदद से फैब्रिक सीट और हेडलाइनर की धूल साफ कर दें। यदि आपके पास शैम्पू और वेट वैक्यूम है तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। बाहर की सतह, खासकर दरवाजों के हैंडल को समय समय पर क्विक वॉश करें। कार लेदर को कैसे साफ करें। स्टीयरिंग व्हील के पिछले हिस्से में अपनी पसंद का उत्पाद लगाकर देखें और उसके परिणामों का इंतजार करें। ध्यान रहे आपके द्वारा चुने गए उत्पाद में ब्लीच, एसीटोन, क्लोरीन और अमोनिया ना हो। यदि यह उत्पाद कोई दाग नहीं छोड़ता है या फिर कार लेदर का रंग नहीं उड़ाता है तो आप इसका इस्तेमाल कार के अन्य हिस्सों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इस उत्पाद को भी आप किसी भी सतह पर सीधे स्प्रे ना करें, बल्कि एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े पर स्प्रे करके उसका इस्तेमाल करें। डिसइंफेक्टिंग। जब आप अपने वाहन को डिसइंफेक्ट करने के लिए तैयार हैं, हार्ड सरफेस जैसे प्लास्टिक बटन और नॉब्स आदि को ब्लीच फ्री डिसइंफेक्टेंट वाइप से साफ किया जा सकता है, या फिर आप माइक्रोफाइबर कपड़े पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लगाकर भी साफ कर सकते हैं। आप अपनी कार की इंफोटेनमेंट स्क्रीन का इस्तेमाल समय समय पर करते हैं, फिर चाहे वह इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन हो या फिर कोई अन्य। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सफाई के लिए निर्मित नॉन टॉक्सिक डिवाइस क्लीनिंग वाइप का इस्तेमाल करें। किन सतहों और चीज़ों को सफाई करनी है। कार के किन चीज़ों को साफ करना है। दिन भर आप जिन जिन चीज़ों को छूते हैं उन्हें साफ करना चाहिए। इसकी शुरुआत आप उस चीज़ों को साफ करके कर सकते हैं जिसे आप अपनी फोर्ड कार में सबसे पहले छूते हैं। वाहन में बैठते और निकलते समय जो पहली और आखिरी सतह आपको छुए उसे साफ करें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ उन चीज़ों और जगहों की एक लिस्ट दी जा रही है। चाबी का FOB, एक्सटीरियर डोर हैंडल, इंटीरियर डोर हैंडल, लॉक और अनलॉक बटन और इंटीरियर डोर रिलीज, सीट बेल्ट बकल रिलीज बटन, पुश टू स्टार्ट बटन या इग्निशन की जगह, रियर व्यू मिरर, ऑटोमेटिक साइड मिरर बटन्स, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग बटन्स, रेडियो बटन और नॉब्स या इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, गियर सिलेक्टर, पार्किंग, ब्रेक लीवर, स्टीयरिंग व्हील और व्हील माउंटेड बटन्स, सिग्नल और वाइपर स्टॉक, हेडलाइट नॉब्स, सेंटर कंसोल और कप होल्डर्स। इन हिस्सों को भी डिसइंफेक्ट करें।
विंडो बटन्स, टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, रोटरी नॉब, ग्लोब कंपार्टमेंट हैंडल, टेगडेड हैच रिलीज और पावर कंट्रोल बटन, पावर फोल्डिंग थर्ड रो बटन्स, फ्यूल कैप। कार को पूरी तरह से डिसइंफेक्टेड करने के बाद आप साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। दरअसल व्यक्तिगत सफाई की इस आदत को संक्रमण की महाबीमारी खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह आप अपनी कार को क्लीन और सैनिटाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।